हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और ये मेरा चैनल एसएससी ड्राइव। तो आज हम एक बहुत ही खास सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री से अकेले हिस्ट्री से ही लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। अब अगर आप एसएससी का कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें, और 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको उन्हें करने में मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड लगेंगे। और अगर आपको नहीं आते तो आप चाहे 30 से 40 मिनट अगर आप देखते रहो, आपसे वो होने ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग भी हर कोई कर लेता है, मैथ भी हर कोई कर लेता है और इंग्लिश भी काफ़ी लोग कर ही लेते हैं। जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है हम अपना जीके और जीए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीके का हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और सबसे पहले जो टॉपिक है प्री हिस्टोरिक एज से बोलते, हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। और अगर आपको जो पीडीएफ अगर वो हिंदी में चाहिए तो आपको उसके लिए मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। पीपीटी मेरी सिर्फ इंग्लिश में ही होगी, हिंदी में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल का जो पहला टॉपिक है वो है स्टोन एज। स्टोन एज और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है अपना मेटल एज। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो पहले बात करें स्टोन एज के बारे में। इसमें 3 काल थे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक हम बोलते हैं पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। मीजोलिथिक को हम बोलते हैं मध्यपाषाण काल। और नियोलिथिक को हम बोलते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, पहले मैं इस टॉपिक को अलग अलग पीडीएफ के थ्रू समझाने सोच रहा था कि पूरा पाषाण अलग करेंगे, नवपाषाण अलग, मध्य पाषाण अलग। बट मेरे को लगा कि उससे आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी और मुझे शायद समझाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने इसकी एक इस तरह की लिस्ट मैंने बना ली है। इससे आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है स्टोन एज का वो एक इसी पीपीटी की इसी एक स्लाइड में आपको जो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड या खाना, कि उस टाइम स्टोन एज के लोग पाषाण काल, स्टोन एज या पाषाण काल, पाषाण काल के लोग फूड या खाना क्या खाते थे। तो जो उसका पहला जो है पूरा पाषाण काल, वो खाते थे फ्रूट, फल और बड़े जानवरों को खाते थे। मध्य पाषाण काल की बात करें तो फल, बड़े जानवरों के साथ साथ वो छोटे जानवरों को भी खाने लगे थे, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी वो खाने लगे थे। फिर नव पाषाण काल की अगर हम बात करें तो फ्रूट और एनिमल तो खाते ही थे, साथ में ग्रेन्स, अनाज भी उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। ग्रेन्स माने अनाज, अनाज भी उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब क्या है, उस टाइम पे एग्रीकल्चर या खेती की जो है शुरुआत हो गई थी 10,000 से 3500 बीसी के बीच में। ठीक है, बीसी होता है ईसा पूर्व। जो रहा टूल्स, उसके उनके औजार क्या थे, औजार। तो पुरापाषाण के लोग जो टूल्स यूज करते थे वो साइज आकार में काफ़ी बड़े, साइज में काफ़ी बड़े होते थे। भाला एक्स्ट्रा जो भी होता था वो साइज में काफ़ी बड़ा होता था। इसकी एक कुल्हाड़ी भी मिली है, इसकी एक कुल्हाड़ी भी देखने को मिली है जो कि हमें मिली है मद्रास में मिली है, सोहन नदी के पास। इससे क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि मध्य पुरापाषाण काल के कुल्हाड़ी कहाँ मिली है, वह मिली है मद्रास में सोहन नदी के पास, सोहन नदी के पास। ठीक है, दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के लोग किस तरीके के औजार वो यूज करते थे, वो थे स्मॉल टूल्स, छोटे। जो पुरापाषाण काल था उससे थोड़े छोटे होते थे। इसमें पत्थर के साथ साथ वो हड्डियों के, बोन के औजार भी वो जो है यूज करने लगे थे। ठीक, उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के लोग वही यूज करते थे जो मध्यपाषाण काल
में यूज किए हथियार, बट उन्हें थोड़े पॉलिश्ड, थोड़ी कुशलता के साथ वो बने हुए थे, थोड़े अच्छे तरीके से बने हुए होते थे ताकि किसी जानवर को मारने में उन्हें आसानी हो। तीसरा है वियर या कपड़े, वो कपड़े क्या पहनते थे। तो इसमें पुरा पाषाण के लोग पहले नेकेड यानी बिना कपड़ों के वो रहते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने 1200 BC आने से पहले उन्होंने पत्ते और छाल, पेड़ की छाल, बार्क मीन्स पेड़ की छाल जो उन्होंने पहनना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के लोग पत्तियों और पेड़ की छाल के साथ साथ लेदर है यहाँ पे, आजकल का लेदर नहीं है, जानवरों की खाल भी उन्होंने पहनना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल की, तो इस टाइम पे जैसा कि मैंने पहले बताया, इस टाइम पे खेती की शुरुआत हो गई थी, तो वो अपने लिए कॉटन यानी कि कॉटन सूती कपड़े और वूल ऊन के वस्त्र जो उन्होंने पहनना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद जो टॉपिक जैसे क्वेश्चन बनता हुआ फायर, आग की अगर हम बात करें तो पुरा पाषाण काल में एग्जिस्ट तो आग आपको पता ही हमेशा ही करती होगी, बिजली आकाश से आसमान से बिजली पड़ती होगी तो आग तो लगती होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उस टाइम पे आग एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अब क्या नाम है उसका, IAS UPSC के एग्जाम में जो इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है कि आग का जो है आविष्कार कब हुआ था। उसमें एक जो जिस तरह से लिखा हुआ है एग्जिस्टेड बट नॉट डिस्कवर्ड, ये उसमें एक ऑप्शन भी दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप अगर आप SSC में आ जाए तो आप कन्फ्यूज मत होना। पुरा पाषाण काल में आग जो है एग्जिस्ट तो करती थी, होती तो थी, लेकिन वो उसकी डिस्कवरी उस टाइम तक नहीं कर सके थे वो। जबकि मध्य पाषाण काल में उन्होंने आग की जो है डिस्कवरी, आग की जो है खोज उन्होंने कर ली थी। फ्लिंट होता है फायर स्टोन, जिसे हम कहते हैं चकमक पत्थर हिंदी में। ठीक है, चकमक पत्थर के उपयोग से वो जो है आग लगाना सीख गए थे, और यहाँ पे भी ऐसे इस तरीके से ही वो यूज करते थे, चकमक पत्थर के उपयोग से ही नवपाषाण काल में भी। ठीक है, उसके बाद है व्हील, पहिए का आविष्कार जो है कब हुआ था। पहिए का आविष्कार पुरा पाषाण काल में कोई जानता ही नहीं था कि पहिया भी कोई चीज़ होती है। ठीक, लेकिन मध्य पाषाण काल में के लोगों ने उसका पहिए का आविष्कार जो है कर लिया था, पहिए यूज करने लगे थे। उनका यूज होता है गाड़ियों में लगाकर कैरिंग गुड्स, जो सामान होता है उसको यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, जहाँ पर उनकी जरूरत हो वहाँ पर उन्हें ले जाने के लिए। ठीक है, और नवपाषाण काल की हम बात करें तो वहाँ पर पहियों का यूज जो है सामान को यहाँ ले जाने के साथ साथ पोट्री बोले तो जो कुम्हार जो होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, एग्जैक्टली मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, उसके लिए जो इसका उपयोग होने लगा था। होम, स्टोन एज के लोग या पाषाण काल के लोग रहते कहाँ थे, वो रहते थे पुरा पाषाण में तो वो रहते थे नेचुरल शेड्स, जहाँ पर छाया, जैसे कि पेड़ों की छाया में बैठ जाते थे, या फिर रॉक शेल्टर्स, किसी पत्थर के नीचे दुबक के बैठ जाते थे। आपने जैसे कि मैन वर्सेस वाइल्ड आपने देखा होगा, किसी पत्थर की छाव में बैठ जाता थोड़ी देर के लिए, कहीं बारी बारिश से बचने के लिए। ऐसे ये लोग जो है रहते थे। ठीक, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते वो गुफाओं में भी वो रहने लगे थे। यहाँ पे गुफाओं में रहते थे, बट गुफाओं में यहाँ पे कम रहते थे, जहाँ पर थोड़ी बहुत देर के लिए जहाँ पर छाया मिली वहीं पर वो बैठ गए, या छाया जो भी शेड बचाव मिला वहीं पर वो रहने लग जाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में वो प्रॉपर अच्छे तरीके से गुफाओं में रहने लगे थे। जबकि नवपाषाण काल में जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर वो खेती करेंगे उसी ज़मीन के आसपास उन्हें रहना होगा, तो इसके लिए उन्होंने परमानेंट शेल्टर्स भी बना लिए थे। ये परमानेंट शेल्टर्स जो है बेसिकली किसी नदी के किनारे होते थे, ताकि वहाँ पर उन्हें खेतों को पानी देने के लिए वो जो नदियों को जो है यूज कर सके। उसके बाद इन जो तीनों जो काल है, जो युग है, पुरा पाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाण, इनकी खोज किसने की थी। तो पुरा पाषाण काल का जो पहला जो प्रूफ दिया था वो दिया था रॉबर्ट ब्रशफूट ने। सॉरी अगर नेम प्रोनाउंस करने में थोड़ी गड़बड़ हो जाए, नाम आप पढ़ लेना खुद। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसकी जो खोज की एशियल कार्लाइल तो आपने नाम सुना ही होगा अगर आप इंग्लिश फिल्म में अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, याद होगा आपको कार्लाइल, ये था ट्विलाइट मूवी में। ठीक, और तीसरा है नवपाषाण काल की खोज किसकी थी, नाम भी अजीब है, ला मिजियर जो भी है, इसने की थी। ठीक, उनके प्रूफ कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल का जो प्रूफ मिला वो है
मिला है भीमबेटका की गुफा में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और मध्य इससे एक जुड़ा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो पुरा पाषाण काल की जो पेंटिंग की है वो भीमबेटका गुफा में, वो कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ की तलहटी में स्थित है? तो वो है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज जो कि मध्य प्रदेश में है। विंध्या रेंज, विंध्या पर्वतमाला जो है, कुछ पर्वत है यहाँ पे, छोटे पहाड़ियाँ हैं, उनमें वहीं पर वो जो है स्थित है। ठीक है, ये भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में। और मध्य पाषाण काल के प्रूफ जो मिले वो मिले हैं बेलन वैली, जो कि मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर अमेजन वेब सीरीज वाली नहीं, वैसे यूपी में ही है मिर्ज़ापुर, वहीं पे मिले हैं। ठीक। और तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के जो मिले हैं प्रूफ मिले लिंगसुयूर में, जो कि कर्नाटक में एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट स्टोन एज या पाषाण काल के बारे में सब कुछ है। इससे बाहर पाषाण काल में कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ। ठीक है, इसका बाद मेटल एज। मेटल एज में दो पार्ट है, एक तो है कैल्कोलिथिक, दूसरा है मेगालिथिक। इसको हम ताम्र पाषाण काल भी, हम कैल्कोलिथिक को हम ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय पे जो है ताम्र बोले तो कॉपर के साथ साथ तांबे के साथ साथ जो है स्टोन का भी यूज होता रहा था, तो इसे हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये हुआ था 3500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। इसमें कॉपर के साथ साथ कॉपर होता तांबा के साथ साथ पत्थरों का भी यूज किया जाता था। और इसमें जो पोट्री है, जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, उसमें ब्लैक एंड रेड पोट्री जो है, लाल और काले और लाल रंग के जो है पत्थरों बर्तनों को यूज किया जाने लगा था, जिसे हम अगर हिंदी में बोलते हैं हमसे मृदभांड, हिंदी बोलते हैं मुझे मृदभांड। ठीक है, इनका उपयोग किया जाने लगा था। और इसका जो सबसे जो मेन जो जगह थी वो था जारवे कल्चर। इसको मोस्ट डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इस टाइम पे माना जाता है। इस टाइम पे इससे ज़्यादा डेवलप्ड कोई भी जो कल्चर नहीं था ताम्र पाषाण काल में। इसका भी प्रूफ हमें जो मिला है वो मिला है बेलन वैली मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर जो है हमारा यूपी में है। ठीक, उसके बाद मेगालिथिक को हम संगोरा भी बोलते हैं। ठीक है, संगोरा भी हम इसे बोलते हैं मेगालिथिक को। ये जो था, जैसे हमारी पृथ्वी है, हम जो इसके नॉर्थ में आते हैं, भारत जो है हमारा नॉर्थ में आता है, यहाँ पे अमेरिका एक्सेट्रा जो भी एशिया जो है ये आते हैं। साथ यहाँ पे इसका जो साउथ था, साउथ ऑफ द वर्ल्ड जो था, ये जो हिस्सा था इसे हम संगोरा ही बोलते हैं, जो साउथ हिस्सा था ये वाला। ठीक है, तो इस समय में 1520 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो है लोहे का भी यूज किया जाने लगा था। और वही लाल पीले मृदभांड का भी जो है यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड का ये यही ख़त्म नहीं होता है। इसके साथ साथ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम पढ़ेंगे, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में इसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसको भी हम पढ़ेंगे। बट उसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। उससे 5 है जो उसके टॉपिक है वो तो है ही, उसके साथ साथ उसके कोई अलग साइट्स भी हैं, कुछ अलग जगह भी है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आ जाता है। तो उसे भी अगर हम करते इस क्लास में तो ये क्लास जो है काफ़ी लंबी हो जाती, तो उसे हम अलग क्लास में करेंगे। और हाँ, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, अगर आपको इस जो क्लास में ले रहा हूँ इसकी अगर आपको जो है PDF अगर आपको चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वहाँ पे आप ये जो है PDF जिसकी ले सकते हो। हिंदी वालों को तो खास करके, हिंदी वाले आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो वो प्रॉपर नोट्स वो जो है नहीं बना पाएंगे। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए जो हिंदी में नोट्स जो है मेरे चैनल पर ही मिलेंगे। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। वैसे उसका अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आप सर्च कर सकते हैं SSC ड्राइव। वैसे इस नाम से शायद 2 चैनल, एक चैनल पहले बना हुआ था, किसी और ने बना रखा वो चैनल मेरा नहीं है। तो बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप लिंक के थ्रू ही आप मेरे चैनल को जो है ज्वाइन करें। बाकी बस यही है, क्लास देखने के लिए शुक्रिया। और हो सके तो क्लास को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगे तो, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी बोलिए कि अगर कि क्या नाम है, कहीं पर पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, क्लास देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम लगातार 4 क्लास हम करेंगे जो है सोशल स्टडीज से रिलेटेड। इसके बाद हम करेंगे पॉलिटिक्स,
फिर हम करेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद हम करेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास। ठीक है, बाकी धन्यवाद। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।